हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए आज एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं न्यूली लॉन्च 2025 टीवीएस जुपिटर 125 DT SXC मॉडल को विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज 2025 हीरो डेस्टिनी 125 एक्सटेक मॉडल। जी हाँ दोस्तों, प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों 125 सीसी की यहाँ पर स्कूटर कंपनी ऑफर कर रही है, दोनों में ही आपको ब्लूटूथ मिल जाएगी। इसलिए एक बहुत बड़ी डाउट यहाँ पर क्रिएट हो रही है कि भाई फिर खरीदी कौन सी जाए, डेस्टिनी 125 या फिर जुपिटर 125। और यही जो डाउट है दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर कंप्लीटली दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पर दोनों स्कूटर में फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस और माइलेज में आप लोगों को यहाँ पर क्या फर्क मिलेगा और साथ ही दोनों को चलाते हुए क्या आप लोग को राइड एक्सपीरियंस में डिफरेंस मिल सकता है, इसके बारे में भी यहाँ पर खुल के बात करेंगे। सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप यहाँ पर 125 सीसी में स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे थे तो आप लोगों के लिए डेस्टिनी 125 खरीदना सही होगा या फिर यहाँ पर जुपिटर 125। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर एंड जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो हार्ली या फिर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही स्कूटर की मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है वो मैं आप लोगों को बता सकूं। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, डेस्टिनी में भी 3 वेरिएंट मिलेगा, जुपिटर में भी 3 वेरिएंट मिलेगा, लेकिन आज हम लोग सिर्फ डेस्टिनी 125 की टॉप मॉडल के साथ जुपिटर 125 की मिड मॉडल को कंपेयर करेंगे और दूसरी कोई वेरिएंट्स के साथ यहाँ पर कंपैरिजन आज नहीं होगी। बाकी दोस्तों, कलर अगर आप लोग देख रहे हैं तो डेस्टिनी 125 टॉप मॉडल में भी आप लोग को, जो कि एक्सटेक मॉडल है, यहाँ पर भी आप लोग को ब्लैक एंड व्हाइट 2 कलर यहाँ पर आपको मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग जुपिटर 125 देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप लोग को ये आइवरी ब्राउन और आइवरी ग्रे 2 कलर नया अभी आप लोगों को जुपिटर 125 मिड मॉडल में भी देखने में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल जुपिटर में भी आप लोग को यहाँ पर कई जगह पे देखने मिल रहा है। डेस्टिनी में भी दोस्तों इसको यहाँ पर क्रोम, आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉपर क्रोम कलर का जो इस्तेमाल है दोस्तों, ये आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। तो क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल दोनों ही स्कूटर में यहाँ पर आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों, ओवरऑल 360 व्यू थ्रू आउट द वॉक अराउंड आप लोगों को दोनों ही स्कूटर की आप लोगों को दिखेगी। फ्रंट व्यू में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में ही ऑल एलईडी हेडलैम्प का सेटअप आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर डेस्टिनी में आ रहे हैं तो एक चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ खास ये है कि आप लोग अगर चाहें तो हेडलैम्प को यहाँ पर DRL के साथ स्विच कर सकते हैं, मतलब ऑन ऑफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। ठीक है, ये देखिए, ये ऑफ हो गई, ये ऑन हो गई, एंड देन यहाँ पर आप लोग को हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच मिल रहा है। ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम, एंड देन पास आउट को इस तरीके से आप ऑपरेट करेंगे। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, जो कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जुपिटर में आप लोगों को नहीं मिलेगा। बाकी ऑल एलईडी हेडलैम्प का सेटअप यहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली रात के टाइम पे अगर आप राइड कर रहे हैं तो डेस्टिनी में लाइट जो है आप लोगों को थोड़ी सी ब्राइटर मिलेगी, एंड दिस इज सोनली बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो जुपिटर में आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हज़ार्ड लैम्प का सेटअप है वो आपको मिलेगा, जो यहाँ पर डेस्टिनी में नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों, एक बात और खास है, अगर आप लोग साइड पैनल्स या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ये मडगार्ड वगैरह देख रहे हैं, जहाँ पर हिट होने की चांसेस या फिर क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा है, कंपनी ने यहाँ पर मेटालिक चीज़ इस्तेमाल करी है। ठीक है, तो ये भी दोनों में सेम है। बाकी एक्टिवा में कंपनी ने साइड पैनल्स को अभी फाइबर वाली बना दी है, तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं दोनों में चीज़ें यहाँ पर काफ़ी हद तक सिमिलर है। बाकी दोस्तों, अगर टायर देखा जाए तो 90/90 सेक्शन तक की टायर विद 12 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही सेम दिख रहा है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर ये जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम या फिर सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, रियर ब्रेक का इस्तेमाल करने पर फ्रंट ब्रेक का भी अप्लाई हो जाना, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही जो स्कूटर है यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो डेस्टिनी में भी आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मल सी ये जो डिस्क ब्रेक है ये आपको मिलेगा। उसकी साइज़ छोटी है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एक तो बात यह है कि 220 mm साइज़ इसकी बढ़िया, साथ यहाँ पर ये पेट्रोल डिज़ाइन वाली डिस्क आपको मिलेगी, मतलब ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में ये बिल्कुल हेल्प करती है। साथ ही अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये रिफ्लेक्टर के साथ यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं सस्पेंशन, ये आपको दोनों में ही देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, लेग रूम कितनी किसकी अच्छी है ये आगे चलते हुए बात इसके बारे में डेफिनेटली करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जुपिटर में आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है मिल जाएगा। साथ ही छोटी सी ग्लब बॉक्स है, मोबाइल अगर आप चार्ज करना चाहते हैं ऑन द गो तो आप मोबाइल यहाँ पर रख के भी चार्ज बिल्कुल कर सकते हैं। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं डेस्टिनी 125 में भी मिलेगा। पॉकेट यहाँ पर भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगर मैं लेफ्ट इसको प्रेस कर रहा हूँ तो
एक बार मैं दोबारा इसको प्रेस करूं, लेफ्ट अगर मैं प्रेस कर रहा हूं तो यहाँ पर 33 लीटर्स तक की जो बूट स्पेस है मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर सकता हूँ। एक फुल फेस हेलमेट, एक हाफ फेस हेलमेट आराम से यहाँ पर मुझे देखने में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर डेस्टिनी को देख रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे 18 से 20 लीटर तक का ही मिलता है। तो अगर आप देख रहे हैं जुपिटर के मुकाबले यहाँ पर चीज़ काफ़ी आप लोगों को कम मिलेगी, मतलब लीटर्स के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी कम ही मुझे यहाँ पर जो स्पेस है वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसको हल्का सा प्रेस करके अगर आप राइट की तरफ टर्न कर रहे हैं तो 5.1 लीटर्स की टैंक यहाँ पर आपको खुलती भी नजर आएगी, मतलब सामने से ही आप लोग यहाँ पर टैंक जो है रिफिल करा पाएंगे। बाकी E20 की स्टिकरिंग वहाँ पर दी हुई है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं E20 की स्टिकरिंग यहाँ पर भी दिया गया, मतलब दोनों ही इंजन को आप लोग यहाँ पर फ्लेक्सिबल से रन करा पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग इसको भी राइट साइड में प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को 5.3 लीटर्स तक की जो पेट्रोल टैंक है ये आप लोगों को यहाँ पर डेस्टिनी में मिलेगा, मतलब 0.2 लीटर्स यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा देखने में मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब अगर आप माइलेज देख रहे हैं तो दोनों में ही करीबन आप लोग यहाँ पर 40-45 kmpl तक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। कम ज़्यादा अगर आप लोगों को किसी भी स्कूटर में यहाँ पर मिला है, अगर आप ओनर रह चुके हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर इसको बताना नहीं भूलिएगा। और अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर जो इंजन इस बारे में बताना चाहूँगा, स्टार्ट करेंगे विद डेस्टिनी 125। डेस्टिनी में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 124.6 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है ये आप लोगों को मिलेगा। किक स्टार्ट यहाँ पर भी जो है आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को 9 bhp तक की मैक्स पावर एंड 10.4 न्यूटन मीटर तक का जो मैक्स टॉर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, वहाँ पर 124.6 था, यहाँ पर 124.8 सीसी आप लोगों को मिल रहा है एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। बात अगर पावर की करी जाए दोस्तों, यहाँ पर DTS XC मॉडल में डेस्टिनी के मुकाबले हल्की सी यहाँ पर आपको कम मिलेगी 8.5 PS तक की। लेकिन अगर आप टॉर्क देख रहे हैं तो डेफिनेटली डेस्टिनी से आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा 11.1 न्यूटन मीटर तक की। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो एक बार जो की है मैं यहाँ पर दोनों ही स्कूटर की ऑन करना चाहूँगा। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को बल्ब इंडिकेटर और टेल लैम्प जो है ये आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर डेस्टिनी में तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कंप्लीटली ये LED वाली जो चीज़ है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये इंटीग्रेटेड जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है ये आप लोगों को जिस तरीके से यहाँ पर मिलेगा। बाकी डेस्टिनी 125 एक्सटेक की 3D मॉडल बैजिंग यहाँ पर भी, जुपिटर 125 की 3D बैजिंग, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। सीट हाइट के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों तो आप लोगों को जुपिटर में 790 mm तक की और डेस्टिनी में 770 mm तक की आप लोगों को मिल जाएगी। डेस्टिनी में दोस्तों 5.3 से 4 तक की अगर आपकी हाइट है तो सही है, लेकिन जब आप यहाँ पर जुपिटर में आ रहे हैं तो 5.4 5.55 तक की अगर आपकी हाइट है तो मेरे ख्याल से जुपिटर आप लोगों के लिए सही रहेगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो यहाँ पर 115 किलोग्राम तक की है डेस्टिनी में, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कम है जुपिटर में 108 किलोग्राम तक की। बाकी दोस्तों 162 mm ग्राउंड क्लियरेंस, यहाँ पर आप लोगों को 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है। और साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर रेडर आइगो असिस्ट मॉडल की तरह जो कम्प्लीटली डिजिटल के साथ साथ ब्लूटूथ कंसोल है ये आप लोगों को मिल रहा है। मतलब अगर आप स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट भी आप लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर टाइम, हेलमेट पहनने को कह रही है। आप कह सकते हैं ओडोमीटर, देन टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है, कौन सी मोड पर है, इको या फिर पावर, और मोड बटन का इस्तेमाल करने पर डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये आपको बताती है। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, टर्न सिग्नल, और ये हॉर्न था दोस्तों। अगर आप चाहें तो इंक्लाइन रास्तों पर अगर आप इसको लॉक कर देते हैं तो बाइक या फिर स्कूटर पीछे की तरफ सरकती नहीं है। ये जो लॉक है ब्रेक की ये आपको मिलेगी और इसको इस तरीके से अनलॉक भी कर सकते हैं। बाकी ये जो ऑटो स्टार्ट सिस्टम है इसका स्विच भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को ITS के हिसाब से डेस्टिनी में भी मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। एक बार दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर जो इंजन की साउंड है, एग्जॉस्ट साउंड, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर सुना दूँ। तो ये था दोस्तों अबाउट जुपिटर। और अब मैं अगर आप लोग को यहाँ पर डेस्टिनी के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर भी अगर मैं ऑफ करके ऑन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कंप्लीटली डिजिटल ब्लूटूथ यहाँ पर भी है। अगर आप लोग हीरो की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट यहाँ पर भी आप बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर ये स्पीडोमीटर आपको बता रही है, टैकोमीटर यहाँ पर नहीं है, रेंज बता रही है, टाइम बता रहा है, फ्यूल गेज सेंसर आपको बता रहा है, इंजन मैल फंक्शन लाइट, फ्यूल जो गेज है ये आपको बता रहा है। साथ ही अगर आप देखते हैं तो ओडोमीटर, ट्रिप, ठीक है, और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है ये भी आप लोगों को रेंज के साथ यहाँ पर ये बता देगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये जो रियर व्यू मिरर है कितना अच्छा खासा रियर व्यू देती है, ये आगे चलते हुए हम लोग इसके बारे में बात डेफिनेटली यहाँ पर करेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच, टर्न सिग्नल और
हॉर्न यहाँ पर भी सिमिलर है दोस्तों, ये आपको मिल रहा है। बाकी I3S ऑन ऑफ करने का ये स्विच आपको मिल रहा है और हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच, और ये स्टार्ट बटन की स्विच है दोस्तों इंजन की। तो चलिए इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आपको सुना दूँ। लेकिन हाँ, अगर आप देख रहे हैं तो मफलर कवर में ये जो क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है और ये जो मेटालिक वाली चीज़ है दोस्तों, ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक स्कूटर में आप लोगों को मिलेगा। एक बार डेस्टिनी की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। बाकी दोस्तों प्राइस के बारे में अगर कहा जाए तो 1,16,610 रुपीज़ तक आप लोगों को ये डेस्टिनी मिल जाएगा, और जुपिटर 1,18,188 रुपीज़ तक की आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों चलिए बहुत बात कर चुके हैं स्कूटर के बारे में कि मिल क्या रहा है। चलिए अब चलते हैं इसकी राइड कंपैरिजन पर, एंड देन देखते हैं कि दोनों में आप लोगों को राइड करते वक्त डिफरेंस क्या मिलेगा। और दोस्तों अब राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस न्यूली लॉन्च 2025 TVS Jupiter 125 DT SXC मॉडल के साथ। बाकी दोस्तों यहाँ पर पावर आप लोगों को 8.5 PS तक की मैक्स मिल जाएगी बिकॉज ऑफ दिस बूस्ट। अगर आप नॉर्मल देख रहे हैं तो 8.15 PS तक की आप लोगों को मिलती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पर साइड स्टैंड गिरा देता हूँ तो ये देखिए अभी एक बीप साउंड दे रही है, और साइड स्टैंड अगर मैं हटा, ये साइड स्टैंड इंडिकेशन भी आ रही है, और साइड स्टैंड हट जाने पे जो बीप साउंड है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं तो 719 तक की आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। 5.5 तक की हाइट इनफ रहेगी अगर आप इसको मैनेज करना चाहते हैं तो। बाकी देखिए सीट इज स्पेशियस और कंफर्टेबल भी है। आप अगर अपनी पिलियन के साथ भी राइड कर रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। हाँ, 5.4 5.5 तक की हाइट होनी चाहिए स्कूटर को यहाँ पर मैनेज करने के लिए, ठीक है। और चलिए दोस्तों अभी सीट कंफर्टेबल ऑलरेडी मैंने कही, और आप स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये बूस्ट मोड आ रही है बीच में, ठीक है। यहाँ पर बूस्ट लिख के दिखा तो नहीं रही है, लेकिन ये जो पावर वाली जो साइन आपको बता रही है यहीं से आपको समझ में आएगा कि ये बूस्ट मोड में है। और अगर आप थ्रॉटल दे रहे हैं तो देखिए पावर पे जा रही है, थ्रॉटल छोड़ रहे हैं तो देखिए ये इको पे आ जा रही है। तो यहीं से आप लोगों को समझ में आता है कि ये जो बूस्ट मोड है या फिर जो आइगो असिस्ट चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। बाकी एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये जो ऑटो स्टार्ट सिस्टम है या फिर इंटेलिगो सिस्टम है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो मान के चलिए अभी आपने यहाँ पर स्कूटर को रोक दिया है, और अभी देखिए ये जो इंटेलिगो है मैंने इसको ऑन कर रखा है और यहाँ पर ये भी ब्लिंक कर रही है, ठीक है। ये देखिए ये टैकोमीटर देखिए अभी चल रही थी और अभी देखिए टैकोमीटर 0 और ये ब्लिंक करना बंद कर चुकी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी ये जो आप अगर सामने ट्रैफिक पे खड़े हैं और अगर आप भूल गए हैं यहाँ पर स्कूटर को बंद करना, इंजन को शट डाउन करना, तो अपने आप शट डाउन हो जाते हैं अगर आपने इंटेलिगो सिस्टम को ऑन कर रखा है तो। काफ़ी बढ़िया चीज़ है अगर आप माइलेज को मैनेज करना चाहते हैं तो। और अगर आप दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ पर ब्रेक पकड़ लीजिए, थ्रॉटल को हल्का सा ब्लिप करके छोड़ दीजिए, और अभी देखिए ये दोबारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ होता है दोस्तों अगर आप माइलेज को मैनेज करना चाहते हैं तो। बाकी देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये जो बूस्ट आई है या फिर आइगो असिस्ट आई हुई है, असिस्ट की वजह से यहाँ पर बात तो हो चुकी है कि यहाँ पर देखिए इनिशियल जो रिस्पांस है ना ये आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल मिल रही है। मतलब जब आप थ्रॉटल दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बेहतर रिस्पांस जो वो आप लोगों को मिल रहा है, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और ज़्यादा बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में आफ्टर दिस एक्सेलरेशन टेस्ट। तो चलिए पहले इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, देन परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। इट्स ऑन फुल थ्रॉटल नाउ, लेट्स सी। Power 70 crossed. Let's see how far can we go. 80 crossed. अब देखिए दोस्तों सही बात अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सीलरेशन तो आप लोगों को मतलब वो इनिशियल में थोड़ा सा बेहतर आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये असिस्ट आने की वजह से टॉप स्पीड में आप लोगों को बहुत कुछ ज़्यादा बेहतर चीज़ देखते मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो इंस्टेंट पिकअप है, मतलब कभी अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं आपको थ्रॉटल एक्सपीरियंस बेहतर चाहिए ताकि आप ओवरटेक्स वगैरह थोड़ी और बेहतर और क्विक कर सकें, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको बेहतरी से मतलब हेल्प करेगी। वाइब्रेशन या फिर स्मूथनेस कितनी महसूस हो रही है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो OBD2B मॉडल ये यहाँ पर आई है तो इस मॉडल में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वाइब्रेशन थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल है, मतलब स्मूथनेस को हल्का सा बढ़ाया गया। लेकिन हाँ अब भी अगर आप लोग जैसे मैं सडन थ्रॉटल यहाँ पर ले रहा हूँ तो हल्का सा ये जो फुट जहाँ पर मेरी रखी हुई है, यहाँ पर ये जहाँ पर फुटरेस्ट है, यहाँ पर हल्का सा मुझे एक वाइब्रेशन फील हो रहा है। लेकिन जब मैं एक्सीलरेशन मतलब मान के चलिए अब मैं 30 पर हूँ, मैं 40 पे चला गया और वहाँ पर जब मैं 40 स्टेबल 40 पे चला रहा हूँ
तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कोई जो वाइब्रेशन है वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं ऐसे सडन थ्रॉटल दे रहा हूँ तो हल्का सा एक जो वाइब है वो मुझे वहाँ पर फुटरेस्ट के वहाँ पे मुझे फील हो रहा है। ठीक है, तो ये था अबाउट आप कह सकते हैं वाइब्रेशन या फिर स्मूथनेस का। बाकी दोस्तों स्टेबिलिटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, और माइलेज आप लोगों को यहाँ पर 40-45 तक की मिल जानी चाहिए, और इंजन हीटिंग दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे जुपिटर 125 DTS XC मॉडल को विद दिस डेस्टिनी 125 X-Tech मॉडल के साथ। बाकी वहाँ पर 8.5 PS की पावर और यहाँ पर 9 bhp तक का पावर आपको मिला। अगर आप PS पे जाएंगे तो थोड़ी सी और बढ़ेगी 9 से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों साइड स्टैंड आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिल रहा, आपको यहाँ पर लगवानी पड़ रही है जो जुपिटर में मिल रहा था। लेकिन अब बैठने पर दोस्तों आप यहाँ पर 770 सीट हाइट पर बैठ रहे हैं, थोड़ी सी नीचे सीट हाइट पर जो आप बैठ रहे हैं वो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। बाकी अगर आप लोग सीट की कुशनिंग देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से जुपिटर में थोड़ी सी और सॉफ्ट आपको मिलेगी, लेकिन कंफर्टेबल यहाँ पर भी है। और अगर आप सीट की लंबाई देख रहे हैं, दोनों में ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो जुपिटर में शायद आपको थोड़ी सी लंबी मिलेगी इससे, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप बैठ रहे हैं दोस्तों तो ये लेग रूम यहाँ पर तो सही लग रहा है। आगे चलते हुए इसके बारे में और डेफिनेटली बात हम लोग करने वाले हैं। और इसको अगर यहाँ पर स्टार्ट करा जाए तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कॉकपिट व्यू जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। और स्पेस में दोस्तों कमी यहाँ पर भी नहीं है, ऑलरेडी मैंने कहा है। और कंफर्टेबल यहाँ पर भी है, आप पिलन के साथ अगर बैठ रहे हैं तो भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अब इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और कुछ इस तरीके से। अब देखिए इनिशियल रिस्पांस जो है दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को मतलब काफ़ी हद तक सिमिलर ही महसूस होगा, लेकिन डेफिनेटली दोस्तों अगर आप टॉप स्पीड पर जाएंगे तो दोनों में आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा। और इसके बारे में दोस्तों हम लोग एक्सीलरेशन टेस्ट इसकी करेंगे, देन हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बाकी दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो चलते वक्त भी यहाँ पर ये जो लेग स्पेस है, मैं कहूँगा अगर आप जुपिटर में देख रहे हो या फिर यहाँ पर देख रहे हो, आपको बहुत सिमिलर ही यहाँ पर महसूस होगी। मैं यहाँ पर भी कहूँगा अगर आपकी हाइट अराउंड 6'1" तक की है तो भी यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है उसको भी कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑन फुल थ्रॉटल। लेट्स सी हाउ मच कैन वी गो, हाउ फार कैन वी गो, हाउ मच स्पीड कैन वी अचीव। 60 क्रॉस्ड, लेट्स गो अप टू 80, 77, 8, 80। अब देखिए दोस्तों अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को इनिशियल तो दोनों में आप लोगों को सिमिलर मिल रहा है, लेकिन टॉप स्पीड की जहाँ तक बात है आप लोगों को डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर मिलनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को यहाँ पर मिलनी चाहिए। बाकी अगर मैं आप लोगों को वाइब्रेशन के बारे में बताऊं तो देखिए दोस्तों दोनों में ही मुझे बहुत सिमिलर फील हुआ, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि नहीं भाई बताओ कि दोनों में कौन स्मूथनेस बेहतर दे रहा है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर स्मूथनेस आपको थोड़ी सी बेहतर मिल सकती है। बाकी दोस्तों स्टेबिलिटी यहाँ पर भी मुझे बिल्कुल ही सिमिलर लगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फील होगा नहीं। माइलेज भी मैंने कहा है जुपिटर और यहाँ दोनों में 40 से 45 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी कंपनी तो यहाँ पर क्लेम करती है कि 60 kmpl तक की आप लोग को यहाँ पर माइलेज मिलेगी। बाकी अगर आप इस मॉडल के ओनर हैं, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी स्कूटर को चला रहे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताइएगा। और दोस्तों इंजन हीटिंग की इशू यहाँ पर भी आपको होनी नहीं चाहिए। बाकी अगेन कहूँगा दोस्तों इनिशियल दोनों में भले ही सिमिलर हो, लेकिन टॉप स्पीड यहाँ पर आप लोगों को जुपिटर 125 के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर आपको जरूर मिलेगी। अब दोस्तों एक और चीज आप देखिए, मान के चलिए मैं यहाँ पर ट्रैफिक पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैंने अपनी स्कूटर यहाँ पर बंद करी नहीं है। और अभी देखिए क्योंकि i3s ऑन है तो जैसे वहां पर हमको इंटेलिगो मिल रहा था, यहाँ पर भी देखिए i3s आ चुकी है, स्कूटर अभी चल रही है। ठीक है, और ये देखिए स्कूटर बंद हो चुकी है और i3s जो यहाँ पर अभी ये ब्लिंक कर रही है। ठीक है, और इसको बहुत सही है दोस्तों, जैसे हम लोगों ने इंटेलिगो वहाँ देखा था, यहाँ पर i3s मतलब इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। और इसको अगेन अगर ऑन करना है तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जस्ट यहाँ पर ये ब्रेक पकड़ना है और हल्का सा जैसे आप थ्रॉटल आप लोग जैसे मोड़ रहे हैं वहाँ पर मोड़ के छोड़ देना था, और यहाँ पर जस्ट आपको मोड़ना हो रहा है। तो जैसे आप मोड़ते हैं यहाँ पर अगेन देखिए यहाँ पर ये जो स्कूटर है यहाँ पर ये चलने के लिए रेडी हो चुकी है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ले चलेंगे 50 के ऊपर एंड देन फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं पीछे कोई है नहीं, देख कर ही ब्रेक किया है। ठीक है, 56 पे ले जाकर मैंने यहाँ पर ब्रेकिंग करी थी। तो
अब देखिए दोस्तों, सामने आप लोगों को 220 mm तक की ये जो ब्रेक डिस्क है ये आपको मिल रहा है, और कहना पड़ेगा ये जो पेट्रोल डिस्क आपको मिल रहा है, लाजवाब ब्रेकिंग रिस्पांस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने मिल जाएगी। यहाँ पर कोई दो राह बिल्कुल भी नहीं है। तो सब रियर ब्रेक जो है उसको भी अप्लाई करते हैं, ले चलेंगे इसको 50 के ऊपर एंड 52 पे ले जाके रियर ब्रेक। पीछे कोई था नहीं, देखकर ही ब्रेकिंग करा है। देखिए दोस्तों, मैं ओवरऑल इतना कह सकता हूँ कि रियर ब्रेक स्टिल प्रोग्रेसिव ही है। जब आप रियर ब्रेक पकड़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को वो जो स्पीड है वो स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, ये भी है कि ये जो सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है, रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है रियर ब्रेक अप्लाई करने पे। इसकी वजह से थोड़ी सी बेहतर ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर समझ में आने वाली है। अब दोस्तों, यहाँ पर रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को हम लोग यहाँ पर मैनुअली अप्लाई करके देखेंगे कि बात यहाँ पर कितनी अच्छी बनती है। और ये 50 के ऊपर ले जाके रियर विथ फ्रंट। बाकी दोस्तों, मैं तो कहूँगा रियर के संग संग बाद अगर आप फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन जो ब्रेकिंग रिस्पांस है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे ब्रेकिंग को लेकर। पीछे कोई है नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीटली देख ली है। अब इसको दोस्तों हम लोग ब्रेक करेंगे अराउंड 70 पे ले जाके। ये देखिए, अब मैं कहूँगा दोस्तों कि ब्रेकिंग की अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये भी बहुत बेहतर, मतलब अच्छी ब्रेकिंग आपको दे रही है। लेकिन मैं कहूँगा कहीं ना कहीं जुपिटर 125 आपको फ्रंट ब्रेक के मामले में थोड़ी सी बेहतर महसूस हो सकती है। अगेन मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ी सी बेहतर आपको फील हो सकती है। अब रियर ब्रेक को एक यहाँ पर प्रेस करके देखते हैं। यहाँ पर भी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है ही, बाकी यहाँ पर भी इसको ले चलते हैं 55 पे। और ये बाकी मैं वही कहूँगा दोस्तों, प्रोग्रेसिव ये भी है। लेकिन फिर अगेन मैं वही कहूँगा, जुपिटर में मुझे यहाँ पर थोड़ी सी इससे बेहतर दिखी थी, थोड़ी सी बेहतर। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको ब्रेकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जुपिटर में थोड़ी सी और बेहतर आपको मिल रही थी। अब ओवरऑल जो फील है वो देखते हैं, ले चलते हैं इसको 50 से 60 के बीच में एंड ये रियर विथ फ्रंट। अच्छा, ये जब आप रियर के साथ फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं ना, रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को, तब मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को दोनों ही ब्रेकिंग जो है काफी सिमिलर महसूस होगी। लेकिन अगर आप लोग सेपरेटली फ्रंट या सेपरेटली रियर को यूज कर रहे हैं तो जुपिटर में आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर फील हो सकती है। अगर आप दोनों बाइक को बारी बारी से स्कूटर को चलाकर देखेंगे तो आप लोगों को ये जो डिफरेंस है वो आप लोगों को फील होगी। और दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल सस्पेंशन या फिर फील के बारे में बताऊं तो देखिए, सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं तो मैं कहूंगा चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, आप लोगों को यहाँ पर मिड साइड पर मिलेगी। रियर सस्पेंशन जो है दोस्तों आप लोगों को काफी हद तक झटका झेलती भी नजर आएगी। लेकिन फ्रंट सस्पेंशन अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों तो ये भी झटका झेलेगी, लेकिन ये जो फ्रंट आप यहाँ पर ये जो हैंडल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हल्का सा वो जो झटका है वो आप लोग को यहाँ पर ये फील भी कराती है सस्पेंशन के बारे में अगर बात करी जाए तो। ठीक है, बाकी ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो मैं कहूँगा सस्पेंशन काफ़ी अच्छी खासी है। कोई से भी इंडियन रोड कंडीशन अच्छी खासी आप लोगों को मदद करेगी इन एनी ऑफ द सिचुएशंस। ठीक है, और मैं कहूँगा दोस्तों ओवरऑल अगर आप लोग हैंडलिंग देख रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया है। रियर व्यू मेरा काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है। स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया है। आप एक्सेलरेशन अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी काफ़ी सही आप लोगों को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो सीट काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी आप कह सकते हैं कंफर्टेबल सीट भी है, जिस वजह से आप अगर चाहें तो सिटी राइड तो करेंगे जिसके लिए स्कूटर को बनाया गया। लेकिन कभी अगर आप पिलियन के साथ भी अगर थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड या फिर आप कह सकते हैं ओकेजनल लॉन्ग राइड पे निकलने का भी अगर आप प्लान बना लेते हैं तो भी मेरे ख्याल से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये स्कूटर में आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। और दोस्तों, अब यहाँ पर जो सस्पेंशन है या फिर ओवरऑल जो फील है इस बारे में बात करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप अगर देख रहे हैं फ्रंट और रियर सस्पेंशन दोनों ही यहाँ पर भी मैं कहूँगा जुपिटर के हिसाब से यहाँ पर भी वही आपको मिड साइड पर ही मिलेगी, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पर भी रियर सस्पेंशन काफ़ी हद तक झटका झेल लेती है। लेकिन जुपिटर में जैसे मैंने आपसे कहा था कि फ्रंट सस्पेंशन के हिसाब से फ्रंट ये जो आपको हैंडल बार मिल रहा था वहाँ पर झटका थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा था, यहाँ पर झटका आप लोगों को थोड़ा सा कम फील होता है। बाकी यहाँ पर भी वही कहूँगा, चाहे कोई भी इंडियन रोड कंडीशन हो, सस्पेंशन काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को जो रिस्पॉन्स है वो दे रही है, आपकी साथ निभाती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर आप फ्रंट सस्पेंशन में से देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी बेहतर आपको रिस्पॉन्स दे रही है। फ्रंट सस्पेंशन के लिए यहाँ पर फ्रंट आप कह सकते हैं हैंडल बार में बहुत ज़्यादा झटका आपको फील जुपिटर के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम फील होगा।
ठीक है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, हैंडलिंग यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया है। लेग रूम यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जा रहा है। रियर व्यू मिरर यहाँ पर इनफैक्ट थोड़ी सी बेहतर ही रियर व्यू आप लोगों को यहाँ पर दे रही है। बाकी यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को जो ब्लूटूथ है या फिर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी मिल रहा है, लेकिन टैकोमीटर यहाँ पर आपको मिसिंग देखने को मिलेगी। बाकी आप लोगों को स्पीडोमीटर ओडोमीटर चीज़ तो यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिल ही रहा है। बाकी दोस्तों सीट इज ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल है, स्पेशियस यहाँ पर भी है, लेग रूम यहाँ पर भी सही है। तो मैं तो कहूँगा अगर आप सिटी राइड के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो जुपिटर के हिसाब से भी अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों में काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोगों को जैसे सिटी राइड पे मिल रहा था, यहाँ पर भी मैं कहूँगा दोस्तों अगर आप ओकेजनल लॉन्ग राइड के लिए निकलना चाहते हैं पिलियन के साथ भी, तो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो टॉप स्पीड कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेहतर डेफिनेटली देखने में मिलेगी। और चलिए दोस्तों बहुत सारा बात कर चुके हैं, दोनों हमें स्कूटर में देखने में मिल क्या क्या रहा है, चाहे वॉक अराउंड हो चाहे राइड कंपैरिजन। अब चलते हैं कंक्लूजन पर बात करते हैं कि क्राइटेरिया वाइज ये आप लोगों के लिए खरीदना सही होगा या फिर जुपिटर 125 DTS XC मॉडल। और दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर खरीदे कौन सी स्कूटर, डेस्टिनी या फिर यहाँ पर जुपिटर 125। देखिए दोनों में 1600 रुपये का फ़र्क है, किसी किसी इंडियन स्टेट में शायद वो भी ना दिखे, तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को दोनों स्कूटर यहाँ पर मिल रहा है। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी बजट 1000-2000 कम भी है जुपिटर 125 से, लेकिन आप चाहते हैं कि स्कूटर बहुत ज़्यादा क्लासी दिखे, टॉप स्पीड आप लोगों को बेहतर मिले, ठीक है, स्मूथनेस आप लोगों को ज़्यादा मिले, हाइट आपकी थोड़ी सी कम भी है तो भी चलेगा और आप थोड़ी सी यहाँ पर बूट स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लूटूथ आपको चाहिए, रात पे राइड करने के लिए आप लोगों को बेहतरीन लाइट चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्टर जो है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। माइलेज भी 40-45 किलोमीटर तक की आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी लुक तो मैंने कही है काफ़ी ज़्यादा क्लासी जो स्कूटर है ये आप लोगों को यहाँ पर डेस्टिनी 125 बिल्कुल समझ में आती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों अगर आप लोगों को हैंडलिंग भी अच्छी चाहिए स्कूटर में, ठीक है, मेरे ख्याल से दोस्तों एक क्लासी लुकिंग स्कूटर आप लोगों को यहाँ पर डेस्टिनी 125 समझ में आ सकती है। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा 1000-2000 आप अगर बजट बढ़ा भी रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर जुपिटर 125 की ये जो लुक है अगर ये आप लोगों को पसंद आ रही है, सीट जो है आप लोगों को हल्की सी और ज़्यादा लंबी चाहिए, ठीक है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ है जो कंसोल है ये आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर चाहिए, जहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर भी दिखे, ठीक है, टर्मिनल नेविगेशन कॉल इसमें से थोड़ी ज़्यादा आप लोगों को यूज़ करने में थोड़ी सी आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। लेकिन हाँ आप लोगों को सबसे बेहतर जो चाहिए चीज़ वो है बूट स्पेस, जो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है व्हेन कंपेयर टू डेस्टिनी 125। मतलब प्रैक्टिकलिटी के मामले में अगर आप लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये स्कूटर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर दिखेगी, क्योंकि स्कूटर अगर आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर जो मान के चलिए आप कुछ सामान खरीद रहे हैं वो आप यहाँ पर स्टोर करना चाहेंगे, तो इन सारी चीज़ों में आप कह सकते हैं कि जुपिटर 125 थोड़ी सी बेहतर आपको महसूस होती है। लेकिन हाँ अगर आप देख रहे हैं तो टॉप स्पीड अगेन मैं कहूँगा अभी भी आप लोगों को डेस्टिनी 125 में बेहतर मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर आप प्रीमियम लुकिंग, ठीक है, या फिर आप थोड़ी सी अट्रैक्टिव अगर आप स्कूटर चाह रहे थे जहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर होनी चाहिए ताकि दिखने में वो प्रीमियम या फिर वो अट्रैक्शन वाला जो फील है वो आपको मिले, ठीक है, साथ ही आप लोगों को अच्छी खासी माइलेज फीचर, ठीक है, ओवरऑल आप लोगों को ब्रेकिंग एक्सेलरेशन मिल जाए, तो मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आप 1000-2000 रुपये ज़्यादा भी डाल रहे हैं ओवर डेस्टिनी 125 तो भी आप लोगों को जुपिटर 125 DTS XC मॉडल एक बेहतरीन स्कूटर ही आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ सकती है। तो दोस्तों दोनों ही स्कूटर के बारे में बात हो चुका है, दोनों में क्या मिल रहा है, राइड एक्सपीरियंस, वॉक अराउंड, डिफरेंसेस क्या है, एवरीथिंग मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं आफ्टर दिस रिव्यू, आप डेस्टिनी के साथ जाएंगे या फिर जुपिटर 125 के साथ, नीचे प्लीज कमेंट पर लिख कर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।